नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं दुष्यंत कुमार की गज़ल कैसे मंजर सामने आने लगे हैं को संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो देखते हैं दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं। कुछ लोग गा रहे हैं यानी अच्छी भावना से अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसी समय कुछ लोग चिल्ला रहे हैं यानी चिल्लाना यानी दुष्ट प्रवृत्तियों को उजागर करना। उसमें कुछ लोग अपना हक मांग रहे हैं तो कुछ लोग उन अधिकारों को पैरों तले कुचल रहे हैं। तालाब का पानी बदलना यानी व्यवस्था में परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। आम आदमी अधिकारों का जब उसके हनन होता है, आज़ादी के नाम पर उसे कुछ अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इस परिस्थिति में बदलाव की ज़रूरत है, उसकी ओर दुष्यंत कुमार संकेत कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार समझाते हैं कि जिसमें कुछ लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर कानून हाथ में ले रहे हैं, यानी फांसी के फंदे तक यानी अपनी अंतिम घड़ी तक पहुंचते हैं, और ऐसी स्थिति में कुछ अवसरवादी लोग आकर उन्हें कायदे कानून समझाने लगे हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यह समझाने लगे हैं लोग। एक वर्ग अपने अधिकारों को लेकर अत्यधिक सजग है, जो उसकी सजा भुगत रहा है, तो दूसरा वर्ग इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। कब्रिस्तान में घर मिलना यानी अत्यधिक अभाव में थोड़ी सी सुविधा मिलना जैसा है। इस अभावग्रस्त समाज व्यवस्था में थोड़ी सी सुविधा मिल भी रही है तो उस सुविधा में असुविधाएं है। कब्रिस्तान में मिले हुए घर में भी तहखानों में तहखाने दिखाई दे रहे हैं, यानी कहीं पर भी खुशहाली समाधान नहीं है। आम आदमी बदलाव के प्रति जब कुछ कोशिश करते हैं तो उसके परिणाम सत्ताधीशों पर होकर ही रहते हैं। मछलियों में थोड़ी सी खलबल क्या मची, अब मछली पकड़ने वाले अपनी नावें उस ओर ले जाने से डर रहे हैं। आपातकाल व्यवस्था में कुछ लोग विद्रोह के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर सत्ताधीश डर रहे हैं। इस बात को दुष्यंत कुमार ने दिखाया है। आजकल के वरिष्ठ नेता की डांट खाकर छोटे नेता अपने पार्टी के चेले को डांटते हैं और उन चेलों को कहते हैं कि अपनी विचारधारा को बदल दो। इन नई संस्कृति में आदमी भूनकर खाना यानी उस आदमी का मनचाहा शोषण, उसको तकलीफ देना होता है। इस देश में ऐसी परिस्थिति थी, एक आदमी का दूसरे आदमी से बराबरी के संबंध थे पहले, पर आज तो आदमी आदमी को भूनकर खाने लगा है। यह बदलते युग का ही परिणाम है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चेतना से भरे इस देश में आपातकाल की परिस्थिति में सत्ताधीशों ने दमन तंत्र का प्रयोग किया, सामान्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया, विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का पूरा प्रयास किया गया,
तत्कालीन विसंगत परिस्थितियों को इसमें दिखाया गया है। इन्होंने गाना और चिल्लाना, यह दोनों परिस्थितियां परस्पर विरोधी है, पर इससे समझ आता है कि सामान्य के साथ क्या होता है उसका पता तक दूसरों को चलने नहीं देते नेता लोग। उस पर दबाव तंत्र का प्रयोग करते हैं नेता लोग। यह निरंतर होते रहा है इस देश में। इसे ही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अभी आप सुन रहे थे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गज़ल को स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।